श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में कल शुक्रवार को सुनवाई होनी थी। सभी की नजरें फैसले पर टिकी हुई थी कि आखिर फैसला क्या होगा, क्या फैसला देगी सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि जैसे कहा जा रहा था कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ऐसे में अब इस बाबत मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के कमिश्नर नियुक्त करने के फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तब से सभी की नजरें फैसले पर टिकी थी। इसे लेकर मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर शीघ्र सुनवाई की गुहार भी लगाई थी। हालांकि दिसंबर महीने के मध्य में लगाई गई इस याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं की गई थी। कहा गया था याचिका में कि तत्काल सुनवाई हो, मगर नहीं हो पाई थी। लेकिन अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई और जो फैसला उच्चतम न्यायालय ने दिया वो जवाब है उन लोगों को, वो तमाचा है उन लोगों के गालों पर जिन्हें बुलडोजर की भाषा और धर्म की राजनीति ही समझ आती है। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इस बड़े मामले को लेकर क्या कहा है, पूरे फैसले को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जनसत्ता की एक खबर देखिए जहां लिखा है कि शाही ईदगाह को जन्मभूमि के रूप में मान्यता देने की मांग करने वाले PIL खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले से विचाराधीन है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ फैसला निष्पक्ष होकर दिया है बल्कि जनहित याचिका को लेकर फटकार भी लगाई है। धर्म से जुड़े एक मामले के लिए जनहित याचिका लगाने को लेकर ये बड़ा निर्णय लिया गया है कि आखिर इसकी क्या जरूरत है। दरअसल पूरा मामला मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले का है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह वाली याचिका खारिज कर दी है। ये एक बड़ी खुशखबरी है मुस्लिम समुदाय के लिए जो उन्हें कल मिली। न्यूज एजेंसी ANI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील खारिज कर दी है जिसमें यह कहा गया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला गलत है, जिसमें मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को श्री कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता देने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी गई है। जी हाँ, ये याचिका दायर की गई थी कि वो कृष्ण जन्मभूमि है, ऐसे में मस्जिद को हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि याचिका में उठाए गए मुद्दे पहले से ही अदालत के समक्ष विचाराधीन है। जानकारी के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट के 11 अक्टूबर 2023 के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्त की पीठ ने कहा यह मुद्दा पहले से ही उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, एक से ज्यादा मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता महक महेश्वरी के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी मुकदमे लंबित होने के आधार पर जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोई इसका मतलब बनता नहीं है। आप ये समझिए कि एक धर्म के मुद्दे में जनहित याचिका लगाना। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका दायर की थी और इसलिए इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। पीठ ने कहा हम आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है और इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है। हम स्पष्ट कहते हैं कि याचिका खारिज किया जाना किसी भी कानून को चुनौती देने के पक्षों के आधारों पर टिप्पणी करना नहीं है। जी हाँ, और ना ही किसी भी कानून को चुनौती देने से रोकना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर कहा है कि आप चुनौती दे सकते हैं। आपको बता दें कि मस्जिद समिति के लोग भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए शाही ईदगाह मस्जिद के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती देते हुए मस्जिद समिति ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उनका कहना था कि यह सर्वे नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट 14 दिसंबर को मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की निगरानी के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति पर सहमत हुआ था और इसी के खिलाफ ये पूरी जो मस्जिद की जो कमेटी थी वो इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। ये जो मैंने आपको बताया ये हो गया मुस्लिम पक्ष का दावा। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये सर्वे नहीं होना चाहिए। अब इस मामले में हिंदू पक्ष का दावा है कि ऐसे संकेत हैं जिससे पता चलता है कि एक समय यह एक हिंदू मंदिर था।
वहीं मुस्लिम पक्ष इस दावे को अवैध करार कर रहा है। दरअसल पूरा मामला सर्वे से जुड़ा है, जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान है और 7 अन्य लोगों ने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एएसआई सर्वे की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था। यानी उनका कहना है कि कुछ ऐसे सबूत है वहां एक कमल के आकार का स्तंभ मौजूद है जो हिंदू मंदिरों की विशेषता है। याचिका में यह भी कहा गया था वहां शेषनाग की एक छवि भी मौजूद है जो हिंदू देवी देवताओं में से एक है। उन्होंने जन्म वाली रात भगवान कृष्ण की रक्षा की थी, ये भी हिंदू पक्ष का कहना है। अदालत में यह भी प्रस्तुत किया गया कि मस्जिद के स्तंभों के निचले भाग पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी की गई है। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे की मंजूरी दी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसे मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मस्जिद समिति ने भी 18 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के उच्च न्यायालय के पहले के आदेश को चुनौती दी है। जी हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा था 18 याचिकाओं का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस संबंध में सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के आदेश दिए थे, जिसे मुस्लिम पक्ष ने अवैध करार दिया था। मैं आपको बता दूं जरा शॉर्टकट में कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी। उस समय 18 याचिकाएं थी, जिन 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की गई थी और तब इस फैसले को दिया गया था, जिसे कि मुस्लिम पक्ष लगातार अवैध करार कर रहा था। 26 मई 2023 को कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली थी। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और कल के फैसले के बाद अब यह साफ हो गया है कि प्रेशर बनाकर अगर कोर्ट से कोई फैसला निकलवाने की कोशिश की जाएगी, वो राजनीति के लोग हो या फिर आम जनता ही क्यों ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट अपने सुप्रीम पद की ताकत एक बार फिर दिखाएगा और जब जब जरूरत होगी तब दिखाएगा। 2024 से पहले जिस काशी मथुरा को टारगेट कर कुछ लोग लगातार ये कह रहे थे कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, अब वो मौका तो उनके हाथ से चला गया। ये एक बड़ी जीत है, मुस्लिम पक्ष के लिए है। ऐसे में आगे आने वाला फैसला गौरतलब होगा। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं से भी फिलहाल ये पक्ष भी कमजोर नहीं पड़ेगा। इसमें लड़ाई आगे जारी रहेगी, जंग जारी रहेगी। दोनों ही धर्म के लोग, दोनों ही समुदाय के लोग तो पर टिके हुए हैं। आप अगर इसका सेम उदाहरण ले ले तो ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे, जो कि होने को लेकर लगातार इस पर सुनवाई होती है, फिर कोई फैसला आता है, कभी हिंदू पक्ष में आता है तो कभी मुस्लिम पक्ष में आता है। लगातार वो फैसले आज तक आते जा रहे हैं, उन पे सुनवाई हो रही है, मगर कुल मिलाकर जो एक फैसला होना चाहिए था वो अब तक नहीं आया है। ऐसे में इसमें भी अभी लंबी जंग जारी रहेगी, वो मुस्लिम पक्ष के लिए हो या हिंदू पक्ष के लिए। मगर इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने वाले जो नेता हैं, 2024 की तैयारी जिनकी इसी के मद्देनजर इर्द गिर्द घूम रही है, वो राम मंदिर हो या फिर काशी मथुरा हो, इन सभी के मद्देनजर जो उनकी 2024 के इर्द गिर्द ये पूरे के पूरे फैसले घूम रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इसका भी फायदा लगातार उठाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ राजनीतिक पार्टी? क्या उनका मेन मकसद ही है धर्म के नाम पर चुनाव लड़ना और धार्मिक मुद्दों को भड़काकर उसके बाद अपनी बात मनवाना, 2024 में अपनी सरकार लाने का और लोगों के मन में अपनी छवि बनाने का? ये उनके लिए एक जरिया है, एक मौका है। क्या देश की प्रगति और अन्य बड़े मुद्दों को छोड़कर इन मुद्दों पर 2024 के चुनाव लड़े जाएंगे? और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सबसे बड़ी बात, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक।